Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 10 May to 16 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है 10 मई से लेकर के 16 मई। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मई की लव रीडिंग अभी तक नहीं वॉच करनी तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। चलिए जी देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, क्या तब्दीलियां लेकर के आ रहा है, जो कि है 10 मई से लेकर के 16 मई। चलें जी लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास द हेरोफेंट, टेम्परेस, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके देखिए जैसे ये वीक स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ लोगों के साथ, यानी कि आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हर छोटी छोटी बात को लेकर के एक टेंशन वाला माहौल सा यानी कि क्रिएट हो जाएगा। और देखें आपको अपना यानी कि अपना बिहेवियर उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपकी ये जो रूडनेस है या फिर आपकी ईगो है या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से कुछ लोग आपसे डीअटैच हो सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन ख़त्म कर सकते हैं। आपको अपने एनिमीज़ नहीं बनाने, अपना बिहेवियर रूड करके जहाँ पे नहीं ज़रूरत बात करने की वहाँ पे आप बात मत कीजिएगा। किसी की लड़ाई हो रही है आपको वहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए भी आपने यानी कि यही ध्यान में रखना है कि किसी से आपकी लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, वरना ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो ये परेशानियाँ आपके लिए बनेंगी, ये बहुत बड़े लेवल तक भी जा सकती हैं। अगर बात करी जाए आपके फाइनेंस की, आपके करियर की, तो देखें अगर आप बिज़नेस करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, आपके पास अब एन अदर ऑप्शन भी होगा, एन अदर चॉइस भी होगी। आप इस हफ्ते कंफ्यूज रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें या फिर आप कोई न्यू रिस्क लें या फिर बिज़नेस वाली साइड पे कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करें। देखिए यहाँ पे ना या तो आप दो लोगों में कंफ्यूज रहें या दो चीज़ों में कंफ्यूज रहें या दो ऑप्शंस में कंफ्यूज रहें। ये भी हो सकता है कि एक साइड पे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि आपका घर है, दूसरी साइड पे आपकी लव लाइफ है, या फिर एक साइड पे लव लाइफ है दूसरी साइड पे आपका करियर है, या फिर एक साइड पे करियर है दूसरी साइड पे फैमिली है। तो अब आपको देखना ये होगा कि आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। अब लाइफ में ना बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा अलग हो करके ना, डीअटैच हो करके, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, क्लोज वंस हों, आपके समवन स्पेशल हों, आप थोड़े से टाइम के लिए खुद के साथ जब वक्त बिताएंगे आपको पता चलेगा आपकी रियल इंटेंशंस क्या हैं, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो तब जाकर के आप चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। बाकी इस हफ्ते आप लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आप अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, क्लोज रहेंगे, अपने रिलीजन के साथ।
यानी कि आपकी नेचर में एक पॉजिटिविटी होगी। जैसे ये वीक स्टार्ट होगा ना, तो तब तो कुछ अच्छा नहीं होगा, नेगेटिविटी होगी आपके माइंड में, आपके बिहेवियर में। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, यानी कि कह सकते हैं इस वीक के बिल्कुल मिड में, तब जाकर के आपका बिहेवियर, आपकी नेचर, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। आप पहले जिन लोगों के अगेंस्ट थे, अब जाकर के उन लोगों को सपोर्ट भी करेंगे, अच्छे से गाइड भी करेंगे। देखिए, जैसे आप किसी दूसरे को गाइड करते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम्स का एक चुटकी में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वैसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन निकालना होगा कि कैसे इन चीज़ों का मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ जो मेरे लिए परेशानी का बायस बनी हुई है, या फिर आगे चल कर के परेशानी का बायस बन सकती हैं। अगर आपकी बात करी जाए यहाँ पे हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज सामने आ सकते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेस हो सकता है आपको, या फिर मेंटली कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स। बट ये होगा सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, बिल्कुल टेम्परेरी सा। और ये इसीलिए हो रहा है जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, जहाँ पे इंसान को समझ नहीं आ रही होती, जहाँ पे इंसान स्ट्रक हो जाता है, इरिटेट होता है या फिर हैंग हो जाता है, उसको ये समझ नहीं आती कि क्या उसको चूज़ करना चाहिए, क्या उसको छोड़ देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए टफ़ होगा, और उसी की वजह से ये हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी रीडिंग है। आपके घर का माहौल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। घर के माहौल में आपको सुकून मिलेगा, सुकून का एहसास हो रहा होगा, खुशी मिलेगी। और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके समवन स्पेशल हैं, वो पहले से ज़्यादा आपका ख्याल रखेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर के घर वालों के साथ, आपके समवन स्पेशल के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कोई नाराज़गी चल रही थी, तो वो अब ख़त्म हो जाएगा। आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, यानी कि बहुत पॉजिटिविटी होगी घर के माहौल में। बाकी अगर बात करी जाए आपके लव लाइफ के बारे में, तो आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आप किसी के लिए बहुत यानी कि प्यार वाले जज्बात रखते हैं, लेकिन उसको बता नहीं पा रहे, शाय फील कर रहे हैं, आपसे बताया नहीं जा रहा। आपके दिल में ये होगा कि अगर मैंने बताया तो पता नहीं क्या होगा, उस इंसान का क्या रिएक्शन है, क्या वो मुझे कबूल करेगा या फिर मुझे कबूल नहीं करेगा, और या क्या वो किसी और को पसंद करता है। तो देखिए, पहले तो आप शाय फील कर रहे होंगे, लेकिन एकदम से अचानक से आप अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात उसको बता देंगे। और यहाँ पे एक गलती आपसे ये होगी कि आप सामने वाले की सुन नहीं रहे होंगे, सामने वाले के एक्शंस को, उसके बिहेवियर को समझ नहीं रहे होंगे। आपके लिए उसके बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि जस्ट आप अपनी बात तो कह दें, पहले तो आप शाय फील कर रहे हैं काफ़ी टाइम तक, फिर एकदम से उसको बताएंगे लेकिन उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखिए, ये चीज़ें आगे चल कर के ना आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती है। वो इंसान ये समझ सकता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ईगो है, ये तो हमेशा अपनी बात को फोकस देता है, अपनी बात को अहमियत देता है, तो मैं इसके साथ यानी कि क्या रिलेशनशिप स्टार्ट करूँ। कोशिश कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान इस बात पे देना है आपने। वेल, अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके जी, लेट्स सी एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस फॉर यू। लेट्स सी एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये वीक आपके लिए कैसा होगा। ओके, फर्स्ट यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, ये एंजल की गाइडेंस है जी टैरो से। नाइट ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स है एंड स्ट्रेंथ है। ओके, अगेन किंग ऑफ कप्स, फिर से मैं आपको यही कहूँगी, जहाँ पे आप अपनी बात को अहमियत देते हैं, वैल्यू देते हैं, आप अपनी बात को रखते हैं, वैसे ही सामने वाले की बात को भी अहमियत देना उतना ही ज़रूरी है, उसकी बात को भी सुनना उतना ही ज़रूरी है, उसके ओपिनियन भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। बाकी देखिए, जो भी रास्ता आपने चूज़ कर रखा है ना, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, उसमें अब काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी सारी रुकावटें, परेशानियां, लेकिन अगर आपका भरोसा खुद पर होगा ना, तो जैसे भी सिचुएशन हो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर कि आपका भरोसा खुद पर है तो
कोई भी इंसान हो, चाहे वो कुछ भी करो लाइफ में, उसके रास्ते में ज़रूर कोई ना कोई परेशानी आती है, लेकिन जिसका भरोसा होता है अपने आप पर, वो आगे लाइफ में काफ़ी बढ़ जाता है। कोशिश करिएगा, खुद पे यकीन कीजिएगा, तब जाकर के जैसे भी सिचुएशन हो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई, अपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, माई की लव रीडिंग वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।